तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो जो है वो दाखिल खारिज से ही रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दाखिल खारिज का जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या लिखा रहता है और उसका मतलब क्या है। तो बिना देरी किए इस चीज़ का सोल्यूशन आपको बताते हैं और बाद में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो रीज़न आया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि वो रीज़न क्या है। रीज़न है कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन को जमाबंदी पंजी से मिलान किया। आवेदक खतियानी रैयत से मिलजुमला खसरा से ज़मीन खरीद किया है। खसरा अनुरूप दखलकार नहीं है, अतः दायरवाद को अस्वीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जिस ज़मीन को आपने लिया है वो ज़मीन जो है खतियानी रैयत से लिया गया है। यानी जो विक्रेता है वो खतियानी रैयतदार है। तो खतियानी रैयत में यानी उनके खतियान में जो ज़मीन है, जो रकबा, जो खाता खसरा आपका लिखा हुआ है, वो खसरा जो है मिलजुमला खसरा से आपने ख़रीद किया है। जो आपको खसरा जो है वो सही नहीं है, यानी मिलजुमला खसरा का दाखिल खारिज नहीं होता है। मिलजुमला खसरा का मतलब होता है दो खसरा में एक ही रकबा का होना। अगर ऐसा खतियानी रैयत में था तो रिजेक्ट हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का पहले अलग करवाना होगा। नक्शा देखकर आप अलग करवा सकते हैं। नक्शा आपको अमीन के पास उपलब्ध होगा या फिर अंचल में भी उपलब्ध होता है, जहाँ पे आपको उसका जो रकबा मिलजुमला नंबर है, इन दोनों को अलग करवा कर आपको दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्शन में है तो आप अंचलाधिकारी को इसका रिपोर्ट दे दें, यानी जो रिपोर्ट किया हुआ पेपर होगा अमीन का, वो जमा करवा देंगे तो आपका ऑब्जेक्शन हटा के आपका सारा अगला जो प्रोसेस है वो कर दिया जाएगा। अगर प्रॉपर रिजेक्ट हो चुका है तो दोबारा ऑनलाइन आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरा जो रीज़न है उसमें जैसे कि आपके स्क्रीन में भी शो रहा होगा, जैसे मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का जांच किया, जिसमें विक्रेता का हकीकत प्रस्तावित बंदी से नहीं होने के कारण दायर नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जिस ज़मीन को आपने लिया है, जो विक्रेता है और विक्रेता का जमाबंदी कायम नहीं है, उनके किसी और का फैमिली मेंबर का वो जमाबंदी जो है कायम है और उन्होंने ज़मीन को बेचा है। तो जमाबंदी जो मूल जमाबंदीदार है, जिनके नाम से यह जमाबंदी रसीद करते आ रहा है अभी तक, उनसे विक्रेता का संबंध नहीं मिल रहा है कि वह विक्रेता कौन है, बेटा है, पोता है, नाती है, क्या है, भाई है, ये संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है, जिसके लिए ये दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। अगर ऐसा कोई रीज़न आता है तो सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको विक्रेता का संबंध स्पष्ट करने के लिए उनका जो वंशावली है तैयार करवाना होगा। विक्रेता का वंशावली आपको तैयार करवाना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमाबंदीदार से उनका रिलेशन क्या है, जमाबंदीदार कौन है, जिससे कि आपका जो दाखिल खारिज का म्यूटेशन का जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में दोबारा से डाला जाए। तो उनका एक वंशावली तैयार कर लेंगे। वंशावली तैयार करने के बाद आप अपने दस्तावेज के साथ, प्रूफ के साथ, दस्तावेज का जो विक्रेता का जो जमाबंदी होगा वो और रसीद दोनों को अटैच करके, ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आप दोबारा ऑनलाइन करेंगे इस म्यूटेशन के अप्लाई के लिए। तभी जाकर आपका जो दाखिल खारिज है वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों, तीसरा रीज़न है वो भी बता देता हूँ। आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन के जमाबंदी पंजी से मिलान किया। आवेदक खतियानी रैयत के वारसान से ज़मीन खरीदकर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। विक्रेता क्रेता के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, अतः दायर नामांतरण को वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जिस ज़मीन को आपने ख़रीदा है वो जिस विक्रेता से जिससे आपने ज़मीन को ख़रीदा है, वो ज़मीन उनके वर्षान द्वारा, यानी उनके वो वारिस है। जो मूल जमाबंदीदार है वो विक्रेता उनके वारिस है। तो उस वारिस से आपने उस ज़मीन को ख़रीदा है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो वारिस कौन है। वारिस का मतलब होता है जमाबंदीदार जो है वो जैसे कि पिछले दूसरे रीज़न में भी मैंने बताया है इस चीज़ का, तो उसमें कुछ और लिखा गया था, इसमें कुछ और लिखा गया है। तो इसमें भी यही सॉल्यूशन है कि आपको वंशावली तैयार कराना होगा, जिससे पता चले कि जमाबंदीदार और वारिस जो ज़मीन बेचने वाले हैं वो दोनों कौन है, जिससे कि आपका जो दाखिल खारिज है ऑनलाइन किया जाएगा। इस रीज़न में बताया गया है कि ऐसा आपसे मांग किया गया था, यानी आपको प्रूफ मांगा गया था कि विक्रेता क्रेता दोनों से कि कोई ऐसा प्रूफ दीजिए जिससे कि पता चल जाए कि वारिस जो है वो कौन है और कैसे उन्होंने ज़मीन को बेचा है। तो इसका जो प्रूफ है जो आपसे मांगा गया था मगर आपने जमा नहीं करवाया वो टाइम से पहले, जिससे कि आपका ये जो ज़मीन है दखल कब्जा, जो ज़मीन आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है ये रिजेक्ट कर दिया गया है, इस कारण इसके म्यूटेशन का इस रीज़न को लगाकर। तो
तो दोस्तों यही था 2-3 कारण जो मैंने आपको उसका कारण भी बताया और उसका सोल्यूशन बताया। इसके अलावा कोई और रीज़न आपके पास तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।